ओके हेलो। स्वागत है आपका। आज हम करने वाले हैं रेगुलर एक्सप्रेशन का आखिरी अध्याय, जिसमें हम आरी डॉट स्केप को देखेंगे और आरी डॉट कंपाइल को भी देख लेंगे और फ्लैग्स को देख लेंगे और रेगुलर एक्सप्रेशन का फॉर्मल डिस्कशन यहाँ ख़त्म कर लेंगे। तो वो करने से पहले हम कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स को देख लेते हैं और हम फ्लैग्स को देख लेंगे और कुछ एग्जाम्पल जो आरी कंपाइल और आरी डॉट स्केप को समझाता है वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो हमने बहुत सारा चीज़ देखा हुआ है रेगुलर एक्सप्रेशन में फिलहाल तो, बट जो आर ई डॉट स्केप है वो कैसे काम करता है। तो हमको ये बताया रेगुलर एक्सप्रेशन कुछ सिंबल, जैसे मान लो ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इनके स्पेशल मीनिंग है, इन सब के स्पेशल मीनिंग है। सो इस तरह का सिंबल जिनका स्पेशल मीनिंग है ना रेगुलर एक्सप्रेशन में, जैसे इसका कोई स्पेशल मीनिंग नहीं है या इसका कोई स्पेशल कैरेक्टर क्लास के अंदर है बट इन जनरल नहीं है, राइट। देन इस मान लो इसका भी कोई स्पेशल मीनिंग नहीं है, उल्टे वाला क्या है इसका नहीं है, राइट। सो पॉइंट ये कि बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर होते हैं जिनका स्पेशल मीनिंग होता है, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर होते हैं जिनका स्पेशल मीनिंग नहीं होता है। सो जिनका स्पेशल मीनिंग होता है ना, उसको रेगुलर एक्सप्रेशन अलग तरीके से देखता है और जिनका नहीं होता उसको अलग तरीके से देखता है, राइट। सो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि अगर मैं एक स्ट्रिंग बनाऊं और मैं यहाँ पर लिख दूं ऐसे, लेट्स से ये, ठीक है। अब मेरे को कोई बोलता है कि इसमें से लेट्स से रिमूव द डॉलर साइन और रिमूव द परसेंटेज साइन फर्स्ट। सो मैं कहूँगा चलो ठीक है, इम्पोर्ट आर ई डॉट सब और परसेंटेज साइन हमने उठाया और रिप्लेस कर दिया, ठीक है। सो रिप्लेस किस चीज़ से किया, ये तो डाला ही नहीं है ना, हमने ब्लैंक से रिप्लेस कर दिया। सो परसेंटेज साइन हट गया। बट अगर आप सेम चीज़ को डॉलर के साथ चलाओगे या स्टार के साथ चलाओगे तो कुछ वियर्ड होगा। जैसे कि स्टार को रिप्लेस करना है मिसिंग से, फट गया कोड, ठीक है। तो ये तो अच्छा हो गया कि कोड आपका टूट गया। अगर कोड नहीं टूटा होता, बिखरा हुआ नहीं होता, तब आपको एक गलत ही रिजल्ट देता। जैसे एक ट्राई और करते हैं। तो ये कोड ब्रेक नहीं हुआ बट ये कोड कुछ किया भी नहीं, राइट। डॉलर को तो रिप्लेस नहीं किया, कुछ और। क्यों? कुछ और ही कर रहा है। क्यों? क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशन को समझ नहीं आ रहा। बेसिकली उसको समझ आ रहा है, बेसिकली वो इसका एक्चुअल मीनिंग को ट्रांसलेट कर रहा है। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? एंड ऑफ द वर्ड, ठीक है ना, और एंड ऑफ द स्ट्रिंग रादर, ठीक है। सो अगर इसका मतलब एंड है तो इसको कैसे बताएं कि नहीं भाई, तुमको इसका मतलब एंड नहीं इंटरप्रेट करना है, इसका मतलब तुमको डॉलर, लिटरल डॉलर, मेरे स्ट्रिंग में डॉलर है उसको हटाना है तुमको। सो उसके लिए हमको इसको स्केप करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी कोई मेटा कैरेक्टर आपको मिलता है और जिसका कोई स्पेशल मीनिंग होता है रेगुलर एक्सप्रेशन में, तो उसको आपको स्केप करना पड़ेगा। अब ये हटेगा, ठीक है। सो ये चीज़ ध्यान रखना, ये हर लैंग्वेज में होता है, ऐसा नहीं है कि पाइथन में हो रहा है, ये हर जगह होता है, हर लैंग्वेज में होता है। तो इसीलिए इसी वजह से आप, जो आपका पाइथन है आपको एक फैसिलिटी देता है, उसको बोलते हैं आर ई डॉट स्केप। तो सॉरी, जैसे आर ई डॉट स्केप आप चलाओगे ना, सो ये क्या करता है, ये पूरे के पूरे सारे कैरेक्टर्स को स्केप कर देता है। मान लो इसमें से सारे कैरेक्टर्स को स्केप करना है, तो मैं इसको स्केप कर दिया मैंने। सो इसका क्या मतलब? इसका ये भी मतलब है कि आप इस तरह का एक्सप्रेशन ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हो, ठीक है ना। इस तरह का एक्सप्रेशन आप ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हो। कैसे? तो जैसे मान लो मेरे को डॉलर यहाँ से हटाना था, तो मैं क्या करता, यहाँ पर सिंपली डॉलर लिख देता और अपने आप ये, इसने मेरे लिए स्केप कैरेक्टर लगा दिया और इसको मैं आर ई डॉट सब के अंदर पास कर देता। ना अब हो सकता है आप में से बहुत लोगों को ये लग रहा हो कि यार ये इजी है, ये हार्ड है। ऐसा हो सकता है, नहीं, ये आसान है एक्चुअली। अगर आपको बहुत सारे कैरेक्टर एक साथ डालना पड़े ना, तो ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है बहुत जल्दी। एक आध कैरेक्टर के लिए तो ठीक है, बट लंबे कैरेक्टर्स के लिए आर ई डॉट स्केप ज़्यादा फ्रूटफुल है, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगी आर ई डॉट स्केप क्या करता है, इसका पर्पस है, और बहुत कुछ कुछ जगह पे बहुत यूजफुल हो जाता है, ठीक है। सो दैट्स हाउ इट इज, ठीक है ना। स्केप कैरेक्टर्स को स्केप करने के लिए आर ई डॉट स्केप बनाया।
ना एक और कमांड जो है, जो मैं डे 1 से इग्नोर कर रहा हूँ, re.compile, क्योंकि मैं इतना यूज़ नहीं करता, बट ठीक है आप इसको यूज़ कर सकते हो। सो मान लो आपको कोई रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हो, मान लो लिख रहे हो कि परसेंटेज साइन को हटाना है, मान लो यही रेगुलर एक्सप्रेशन है। सो आपने क्या किया, एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिख दिया। अब ये जो आरसी है ना, इंटरेस्टिंगली इसके अंदर आप देखोगे, सो वो सारे फंक्शन जो आपने पढ़े हैं अभी तक, फाइंड ऑल, फाइंड इटर, सब है। सो इसका ये भी मतलब है कि आर डॉट सब आप चलाओगे ना, आरसी डॉट सब चलाओगे ना, इसमें बस आपको क्या नहीं करना है, इसमें आपको ना ये वाला एक्सप्रेशन जब हम आर ई डॉट सब यहाँ पर चला रहे थे, ऑलरेडी कंपाइल में आप डाल चुके हो, तो ये वापस लिखने की जरूरत नहीं है आपको, बस आर ई डॉट सब में सेकेंड और लास्ट पैरामीटर यूज करना है, दैट्स ऑल। और ये चलाओगे आपको ठीक रिजल्ट आएगा। तो आर ई डॉट कंपाइल कई बार लोग इसलिए यूज करते हैं, ये थोड़ा सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे लगता है देखने में, थोड़ा सा ज़्यादा मे बी रीडेबल हो सकता है, ठीक है। तो ये बहुत लोग करते हैं इस तरह से, विच इज़ ओके। तो इसमें कोई राइट और रॉन्ग वाली बात नहीं है, इट्स जस्ट कि आर ई डॉट कंपाइल आपको एक फैसिलिटी देता है, पहले से ही प्रीवियसली कंपाइल करके रख लो और उसके ऊपर आप सारे के सारे फंक्शन जो हमने डिस्कस किए हैं वो आप यूज़ कर सकते हो। नाउ यूज़ करना नहीं करना ये आपकी इच्छा है, ठीक है। अच्छा, बढ़िया। अब इसमें कुछ चीज़ें और हैं। एक छोटी सी चीज़ ये है कि हम ओवरलैपिंग मैचेस नहीं देख रहे हैं अभी रेगुलर एक्सप्रेशन में, मैं एडवांस एक क्लास लूँगा उसमें ओवरलैपिंग एक्सप्रेशंस देख लेंगे, बट वो एक फ्यूचर का कंसेप्ट है, लुक अहेड लुक बिहाइंड वे भी हम क्लास में नहीं करेंगे। मैंने आर में करा हुआ है, तो इन केस को इंटरेस्टेड हो तो वीडियो सुन सकता है, कंसेप्चुअली सेम होता है, इट्स जस्ट कि इम्प्लीमेंटेशन वाइज थोड़ा बहुत इधर उधर डिफरेंसेस है, बट मोस्टली सेम है। ओके, तो ये आपका आर ई मॉड्यूल का ये सब है। अब फ्लैग्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लैग्स है उसको डिस्कस कर लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो x इक्वल टू, दिस इज, मैं इसको ना ट्रिपल कोट में लिखता हूँ क्योंकि इससे बहुत क्लैरिटी मिलती है। दिस इज अ स्ट्रिंग विद अ न्यू लाइन। नाउ ये एक x है, इसके अंदर अगर मेरे को वर्ड ढूंढना है तो हमने देखा है कि हम ये कर सकते हैं, राइट। फैंटास्टिक। जब आप चलाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारा वर्ड दिख रहा है मेरे को, बहुत ही बढ़िया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये अभी तक ठीक लग रहा है, राइट, इसमें कोई दिक्कत नहीं लग रही है, और यही प्रॉब्लम है सबसे, कई बार ना जब जब चीज़ें एकदम ठीक लगती है तो लगता है सब सही है, राइट। सो अब यहाँ पर हम ना डॉट प्लस करते हैं और इसको वापस से चलाते हैं। अब देखो ये कोड ना कुछ अलग बिहेव कर रहा है। देखो, डब्ल्यू का मतलब होता है वर्ड, तो हर चीज हर वर्ड को पकड़ रहा है, ठीक है। और वर्ड का डेफिनेशन हमने पहली क्लास में किया था, क्या होता है, ए से जी 0 से 9 और अंडरस्कोर, ये वर्ड का डेफिनेशन है, राइट। जब पर मैं डॉट प्लस करता हूँ तो इसका मतलब क्या है, डॉट का मतलब होता है एनी कैरेक्टर मेनी नंबर ऑफ टाइम्स। बट क्या इसको अगर मैं ऐसे ही स्ट्रिंग ऐसे लिखूं, ठीक है, और मैं आर ई डॉट फाइंड ऑल सेम एक्सप्रेशन यूज करता हूँ, तो इसमें एक ही स्ट्रिंग आ रहा है, राइट। इसमें दो क्यों हुआ, इसमें दो इसलिए हुआ क्योंकि डॉट जो है ना वो बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन को मैच नहीं करता है। क्यों ऐसा करता है, क्योंकि डॉट ऐसे ही, डॉट का बिहेवियर ऐसा है। पर ये डॉट के बिहेवियर को आप सप्रेस करना चाहते हो फॉर एनी रीजन, तो आप फ्लैग्स यूज कर सकते हो। तो पहला फ्लैग्स आर ई डॉट ऑल, ठीक है। जब ये आप करोगे ना तो आपको ये सब एक लाइन में आएगा। क्यों एक लाइन में आएगा, क्योंकि इस केस में ये जो डॉट है ये न्यू लाइन को इग्नोर कर रहा है। नाउ ये बहुत इंटरेस्टिंग क्यों है मैं बताता हूँ। अब इसी से मिलता जुलता जो ये डॉट ऑल, आई होप ये डॉट ऑल का मतलब समझ में आ रहा है कि न्यू लाइन को बाय डिफॉल्ट डॉट इग्नोर करता है, तो कंसिडर नहीं करता, इसलिए दो टेक्स्ट आपको दे रहा था। और जब आप आर ई डॉट ऑल फ्लैग चला देते हो तो वो उस चीज न्यू लाइन को भी समझ लेता है कि वो न्यू लाइन नहीं है, और सब कुछ एक टेक्स्ट के फॉर्म में दिखाता है। नाउ ये कब बहुत यूजफुल होता है, तो अभी मैं आपको एक चीज दिखाने वाला हूँ, सेम चीज। तो अगर मैं बोलूँ आर ई डॉट लेट्स से फाइंड ऑल, और मैं स्टार्ट ऑफ अ वर्ड की बात करता हूँ,
बिगिनिंग ऑफ द वर्ड की बात सिर्फ कर रहे हैं हम यहाँ पर। अगर हम इसको सर्च करें तो ये कह रहा है ये कुछ नहीं है वर्ड, कोई वर्ड नहीं है, एक भी वर्ड नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पहले तो यहाँ पे स्पेस लगा हुआ है। तो चलो इसको एक बार हटा देते हैं और इसको हम फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। इसमें अब दिस आ रहा है, क्यों? क्योंकि बिगिनिंग ऑफ द वर्ड दिस है ना। ये जो है ये काफी इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि हो सकता है मेरे को ये वर्ड भी चाहिए था। क्यों ये वर्ड चाहिए? क्योंकि ये एक नया लाइन है और ये एक नया, उस लाइन में पहला वर्ड है। बट आप देख सकते हो बाय डिफॉल्ट आर ई डॉट फाइंड ऑल इस लाइन को कंप्लीटली इग्नोर कर रहा है। ठीक है, क्योंकि न्यू लाइन के बाद आ रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा। वो इस पूरे सेंटेंस को एक सेंटेंस समझ रहा है और इसको पहला वर्ड समझ रहा है, जो कि एक पर्सपेक्टिव में सही भी है। तो थोड़ा ओपिनियन बेस्ड है, बट पॉइंट ये है कि अगर आपको इसको भी मैच कराना है, क्योंकि ये एक नई लाइन का पहला वर्ड है, जैसे कि ये इस लाइन का पहला वर्ड है, तो आप ऐसा कर सकते हो बाय यूजिंग अनदर फ्लैग कॉल्ड आर ई डॉट मल्टी लाइन। आर ई डॉट मल्टी लाइन यही काम करता है, वो मल्टीपल लाइन में अगर पहला वर्ड जो है उसको आप मैच दिखाएगा, प्रोवाइडेड ये जो लाइन है किससे, न्यू लाइन से सेपरेटेड होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज ना फाइंड ऑल करता है और इस फ्लैग के साथ करता है ना। ये जितना भी फ्लैग है ना, इसका ना एक शॉर्ट एंड भी है। जैसे आर ई डॉट मल्टी लाइन का शॉर्ट एंड आर ई डॉट एम है, आई बिलीव, यस आर ई डॉट एम है। डॉट ऑल का आई बिलीव एस है, कैपिटल एस है ना। सो ये आपको याद रखना है। मैं पूरा ही लिखता हूँ, मुझे याद नहीं रहते ये अजीब अजीब एक तो नोटेशन तो है। आप देख सकते हो यहाँ पर इसका जो पुराना नाम है वो डॉट ऑलर एस लिखा हुआ है, तो मतलब कुछ रिलेशनशिप नहीं है, तो इसलिए मैं पूरा ही लिखता हूँ। मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा आप पूरा ही लिखना, अदरवाइज कंफ्यूजन होती है। ओके, ये एक चीज हो गया। दूसरा, कई बार ना मेरे को मान लो इग्नोर करना है केस, जैसे यहाँ पर तो ठीक है कि हमको कोई भी कैरेक्टर मैच करना था, बट मान लो मेरे को केस इग्नोर करना है। इस केस में तो इग्नोर केस का कोई मतलब नहीं है, या अज्यूमिंग कि दो केसेस मेरे को चलाने हैं, तो अब मैं एक 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 थर्ड स्ट्रिंग बना लेता हूँ। ठीक है, और मैं कहता हूँ आर ई डॉट सर्च मान लो, और मैं क्या करने वाला हूँ, मैं कहने वाला हूँ ए से जी। मैं बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे फ्लैग इफेक्ट करते हैं आपको। आर ई डॉट सर्च ए टू जी प्लस एस ई ए आर, तो कह रहा है ये मैच हो रहा है एबीसी से। क्यों? क्योंकि एबीसी ये पूरे स्ट्रिंग में यही कैपिटल है, बट आप चाहते हो आपने जो स्ट्रिंग लिखा है ये केस इग्नोर कर दे फॉर एग्जाम्पल। सो आप कर सकते हो बिना आप ये लिखे हुए। एक वे है कि आपने ये लिख दिया, एक दूसरा वे है कि यहाँ पर आप गए और यहाँ पर आपने लिखा आर ई डॉट आई। आई का मतलब होता है इग्नोर केस, तो आप जैसे ही इग्नोर केस करोगे आपका एक्सप्रेशन चेंज हो गया। तो विदाउट इग्नोर केस जो मैच था वो कैपिटल एबीसी था। ठीक है, इग्नोर केस के साथ पहला वाला मैच आ रहा है, क्योंकि मैंने वर्ड प्लस बोला है तो पहले वाले को दिखा रहा है, दोनों को नहीं दिखाएगा, क्योंकि आर ई डॉट सर्च हमेशा पहला वाला मैच दिखाता है, ये हमने डिस्कस करा हुआ है। और हाउएवर अगर आप फाइंड ऑल यूज करते हो तो आपको ये दोनों स्ट्रिंग बता रहा है आर ई डॉट इग्नोर केस में। बट अगर आप आर ई डॉट इग्नोर केस नहीं चलाओगे तो सिर्फ आपको ये कैपिटल एबीसी देगा। ठीक है, तो इग्नोर केस ऐसे काम करता है ना। ट्रिक क्वेश्चन, अगर मेरे को मल्टीपल फ्लैग्स लगाने हो, तो जैसे मल्टी लाइन के साथ इग्नोर केस लगाना हो, तो इस केस में आप ये वाला सिंबल यूज कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे इसी केस में मैं बस एक एग्जांपल के फॉर्म में बता रहा हूँ, इसका कुछ मीनिंग नहीं है हालांकि, सॉरी, इसमें आप ये कर सकते हो। ठीक है, ऑल्दो इस केस में इसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, बट अगर आपको मल्टीपल फ्लैग्स लगाने हो तो पाइप के साथ आप लगा सकते हो, इट्स ऑल गुड, चल जाएगा ये। ठीक है, एक जो फीचर जो मुझे बहुत पसंद है फ्लैग्स के अंदर वो है आर ई डॉट वर्बोज। ठीक है, सो आर ई डॉट वर्बोज क्यों अच्छा लगता है, बहुत ही बढ़िया फीचर है। सो मान लो मैंने कोई रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा, मान लो मेरे पास एक स्ट्रिंग है, एंड लेट्स से, ठीक है, ये मान लो स्ट्रिंग है। अब मैंने एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा आर ई डॉट फाइंड ऑल
या आर ई डॉट सर्च, कुछ भी आप लिख सकते हो, डजेंट मैटर। हम रेगुलर एक्सप्रेशन को बस देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे काम करता है। नाउ डी के बाद मैं लिख सकता हूँ कि ओके आई हैव अल्फ़ाबेट्स, ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको कभी लगे कि कुछ कमेंट भी लिखना है मेरे को रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर, तो आप ये नहीं कर सकते, राइट? यू कैन नॉट डू इट। सो एक बढ़िया तरीका ये है कि आप सब चीज़ ट्रिपल कोट में लिखो, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पर भी, और यहाँ पर आप एक्स डाल दो, और यहाँ पर आर ई डॉट वर्बोज कर दो, ठीक है? और यहाँ पर आप कमेंट लिख दो, दिस इज फॉर डिजिट, राइट? ठीक है, ये मैच हो रहा है, इसको हटा दो, कोड फट गया। सो कहने का मतलब आर ई डॉट वर्बोज जो है वो विद इन रेगुलर एक्सप्रेशन भी आप कमेंट डाल सकते हो, एंड इट वोंट बी एनी प्रॉब्लम टू regex दिस इज फॉर अल्फाबेट, वो टोटली इग्नोर कर देगा। मुझे इसीलिए अच्छा लगता है ये। सो क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि आप बेसिकली आप कमेंट कर सकते हो रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर, ठीक है? इस तरह से, ठीक है? मार्वलस है ना, मजेदार। तो आप रेगुलर एक्सप्रेशन जो है आप इस तरह से, ये मैंने कहाँ पढ़ा था पहली बार? ये मैंने ऑटोमेट द बोरिंग स्टफ जो किताब है उसके अंदर पढ़ा था। मुझे बहुत अच्छा लगा था ये फीचर, मैं तब से बहुत यूज़ करता हूँ इसको। खास करके अगर मेरे को कोई लंबा एक्सप्रेशन लिखना हो तो मैं डेफिनेटली यूज़ करूँगा। क्यों? क्योंकि ये सिंपल नहीं है, कई बार सिंपल नहीं होता, तो आप कमेंट लिखते हो और उसके बाद फिर एक्सप्रेशन को टाइप करते जाते हो, ठीक है? सो आई होप ये फ्लैग्स का कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा, एस्केप का कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा। दिस इज यूजफुल, ठीक है? अच्छा, अब हम क्लासेस देखेंगे, हम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी भी डिस्कस करते रहेंगे मीनवाइल। बीच बीच में क्लासेस का जो प्लेलिस्ट है मैं उसको सेपरेट कर दूंगा इस प्लेलिस्ट से। तो इस प्लेलिस्ट में नीचे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी चलती रहेगी, और बाजू में आपका एक क्लासेस का एक नया प्लेलिस्ट क्रिएट हो जाएगा जिसमें पाइथन क्लासेस होंगे, जिसको मैं अलग से डिस्कस करूंगा। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई हो। आज के लिए इतना ही। अपना अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। अगली बार के लिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। टेक केयर, बाय, गुड डे।